कश्मीरी गेट इलाके में यमुना के पानी ने तांडव मचा दिया। वहां सड़कें तालाब बन गई, हर तरफ मटमैला पानी बहता दिखा, जिससे हालात बेकाबू हो गए। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से लोगों की सुरक्षा को देखते हुए एक तरफ से ट्रैफिक रोक दिया गया। वहां से सामने आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो सड़क के दूसरी तरफ तेज रफ्तार नदी बह रही हो। जहां तक नजर जा रही थी बाढ़ का मटमैला पानी नजर आ रहा था। जिस तरफ से ट्रैफिक खोला गया था उधर भी सड़क पर आगे पानी भरा दिखा। मजबूरी में गाड़ियां बाढ़ के पानी को पार करके जाती दिखाई दी। सड़क पर आए यमुना नदी के पानी ने कश्मीरी गेट इलाके में गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, जिससे वहां लंबा जाम। दिल्ली में बाढ़ लाने वाली यमुना नदी का पानी ITO ब्रिज के पास पहुंच गया और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह डूब गया, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबत कई गुना बढ़ गई। ITO ब्रिज से होते हुए पुरानी दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर घुटनों तक यमुना नदी का पानी भरा दिखा। कश्मीरी गेट से पहले हनुमान मंदिर के आसपास सड़क पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई। वहां से सामने आए एक वीडियो में 2 लोग एक स्कूटर को धक्के लगाकर पानी के बाहर ले जाते दिखे। दिल्ली में लोहे के पुल से पुरानी दिल्ली को जोड़ने वाला अंडरपास बाढ़ के पानी में डूबा नजर आया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक को पहले ही रोक दिया था। तमाम बड़े नाले हैं ऐसे, वो यमुना में जाकर मिलते हैं और यमुना अब खुद उफान पर चल रही है। ये अंडरपास लोहे के पुल से इधर पुरानी दिल्ली को जोड़ता है। ITO इलाके में सड़कों पर पानी भरने से कई जगहों पर लोगों को ट्रैफिक जैम से जूझना पड़ा। दिल्ली में बाढ़ से अभी और ज्यादा तबाही आ सकती है, लेकिन हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से पहले ही कई इलाकों में हाहाकार मच गया। यमुना नदी के पानी ने लाल किले को भी आगोश में ले लिया। बाढ़ का पानी लाल किले के पास की सड़कों पर तेज रफ्तार से बहता दिखा। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यमुना का जलस्तर 208 मीटर को भी पार कर गया, जिससे लाल किले के पीछे का हिस्सा पूरी तरह डूब गया। सड़क पर घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया। कल तक बात हो रही थी दिल्ली डूब जाएगी, दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी, दिल्ली के लोग परेशान हो जाएंगे, पर आप देख लीजिए कि दिल्ली लगभग डूब चुकी है। लाल किले के पास रिंग रोड पर तो यमुना का पानी इतना ज्यादा भर गया कि वहां से सामने आई तस्वीरों में समंदर जैसी लहरें उठती दिखी। लाल किले के ठीक पीछे वाली तस्वीर जो रेलवे ब्रिज है, ये देखिए एक जो हमें ट्रक है वो नजर आ रहा है। कुछ बसेस यहाँ रिस्क उठाकर जरूर निकल रही हैं। लाल किले के पास पानी के बहाव का अंदाजा वहां से आई एक तस्वीर से लगाया जा सकता है, जिसमें करीब पूरी तरह डूब चुके एक रिक्शे पर बैठा एक शख्स पानी के साथ बहता दिखा। यमुना के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के पॉश इलाके सिविल लाइंस में भी दिखा। बाढ़ के पानी में सड़कें समंदर बन गई तो गलियों से दरिया बहता दिखाई दिया और कुछ लोग बाढ़ के पानी में अपना सामान निकालते दिखे। घरों के निचले हिस्से में पानी भर जाने से लोगों को दूसरी मंजिल पर शरण लेनी पड़ी। सिविल लाइंस इलाके में रिंग रोड पर पानी भरने से मजनू का टीला को कश्मीरी गेट ISBT से जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई। बाढ़ से प्रभावित ये इलाका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास और दिल्ली विधानसभा से महज 500 मीटर की दूरी पर है। वहीं दिल्ली के निगम बोध घाट इलाके में तो हालात और ज्यादा खराब दिखे। वहाँ बनाई गई गौशाला पूरी तरह पानी में डूब गई, जिसके बाद काफी मुश्किल से गायों को वहाँ से निकाला जा सका। दिल्ली में यमुना नदी का सबसे रौद्र रूप लोहे के पुराने पुल के पास दिखा। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी का पानी 208 मीटर को भी पार कर गया, जिसके बाद ऐसा लगा कि यमुना का पानी पुराने लोहे के पुल को भी पार कर जाएगा और अपने साथ उसे बहा ले जाएगा। यमुना नदी में पानी की रफ्तार और हाहाकारी लहरों से खतरे को देखते हुए 3 दिन पहले ही पुल पर आवाजाही रोक दी गई थी। पुराने लोहे के पुल के पास अभी फिलहाल मैं खड़ी हूँ। ये पुराना लोहे का पुल है और आप देखिए नीचे यमुना और ऊपर पुल, कितना जरा सा फासला यहाँ पर बचा रह गया है। दिल्ली में राजघाट जाने वाली सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ घुटनों तक पानी भर चुका था। ITO के नजदीक राजघाट जाने वाला रास्ता आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सर्विस चलती रोड थी। यहाँ पर पुलिस के कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। यमुना नदी के बढ़े हुए जलस्तर ने एक ही झटके में दिल्ली के कई इलाकों में कोहराम मचा दिया। दिल्ली के मोनेस्ट्री, यमुना बाजार, यमुना खादर, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, सिविल लाइंस और यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। दिल्ली में आई बाढ़ की वजह से पीने के पानी का भी बड़ा संकट आ सकता है, क्योंकि 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यमुना नदी का पानी भर गया, जिससे उन्हें बंद करना पड़ा। दिल्ली सरकार के मुताबिक इन प्लांट के बंद होने से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसका मतलब यह हुआ कि यमुना के पानी में डूबती दिल्ली में यहाँ के लोग प्यासे रहेंगे। यमुना नदी का पानी बढ़ने से दिल्ली में वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह बंद कर दिए गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। हालांकि तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से बाढ़ का पानी निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें दोबारा शुरू किया जा सके। दिल्ली के कई इलाकों में आई बाढ़ की वजह से ट्रैफिक रूट में भी बदलाव कर दिया गया। यमुना नदी में उफान की वजह से कई जगह सड़कों पर पानी भर गया, जिससे उन्हें बंद करना पड़ा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक रूट में बदलाव का दिशा निर्देश जारी कर दिया, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में सड़कें समंदर बन गईं, जिसकी वजह से ट्रैफिक रूट में बदलाव कर दिया गया। यमुना नदी का पानी आने के बाद दिल्ली पुलिस ने कश्मीरी गेट, मेन रोड, रिंग रोड और भैरव मार्ग को बंद कर दिया।
बाढ़ के पानी की वजह से आईपी फ्लाईओवर और चंदगीराम अखाड़े के बीच महात्मा गांधी मार्ग और कालीघाट मंदिर और दिल्ली सचिवालय के बीच महात्मा गांधी मार्ग को भी बंद कर दिया गया। वजीराबाद ब्रिज और चंदगीराम अखाड़े के बीच बाहरी रिंग रोड पर भी आवाजाही रोक दी गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों से गुजरने वाली सड़कों पर दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री भी रोक दी गई। यमुना नदी में आई बाढ़ ने दिल्ली के सोनिया बाहर इलाके में हाहाकार मचा दिया। नदी की चपेट में आकर पूरा इलाका डूब गया और पानी लोगों के घरों में घुस गया। वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की कई टीमें जुट गई और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। नदी से आया सैलाब सड़कों और गलियों को डुबोता हुआ लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से कई परिवारों को छतों पर पनाह लेनी पड़ी। मुसीबत में फंसे उन लोगों को बचाने के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों को गलियों में नाव उतारनी पड़ गई। नाव के जरिए वहां से सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, क्योंकि आशंका जताई गई कि यमुना नदी के किनारे वाले इलाकों में पानी का स्तर और बढ़ सकता है। दिल्ली का सोनिया विहार इलाका यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। ऐसे में नदी के रौद्र रूप को देखते हुए वहां रुकना खतरे से खाली नहीं। उफनती यमुना नदी के पानी में दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास भी घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से उस इलाके में ट्रैफिक रोक दिया गया। क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से राजधानी दिल्ली की सड़कें डूब गईं। हालात इतने खराब हो गए कि दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के घर के आसपास भी बाढ़ के पानी ने कोहराम मचा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बहुत निकट हैं और यहाँ की आप हालात देखें। वहाँ की सड़कें जलमग्न हो गईं, जिसकी वजह से उन पर गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया, क्योंकि सड़कों पर हर तरफ बाढ़ के पानी का कब्जा हो गया। वो पानी इतना मैला दिखा कि उसके नीचे के गड्ढों और खुले मैनहोलों का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो गया, जिसकी वजह से उन पर चलने का मतलब हादसे को दावत देना था। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में बाढ़ के बीच हैरान कर देने वाली कई तस्वीरें सामने आई, जिनमें कुछ लोग गले तक भरे पानी में गाय और भैंसों को बचाते नजर आए और इस दौरान एनडीआरएफ के जवान भी उनकी मदद करने में जुट गए, क्योंकि यमुना नदी से आए सैलाब की वजह से दिल्ली का यमुना बाजार इलाका पूरी तरह से डूब गया और उसकी चपेट में कई गौशालाएं भी आ गईं। वहां फंसी गायों को बचाने के लिए इलाके के कुछ लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। गले तक भरे पानी के बीच वो लोग गायों भैंसों को निकालते नजर आए। बाद में उनकी मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम भी पानी में उतर गई। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ के जवानों ने इलाके के लोगों के साथ मिलकर वहां फंसी सभी गाय भैंसों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद हरियाणा के करनाल में एनडीआरएफ और सेना ने मोर्चा संभाल लिया। वहां बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जवान पहुंचे और नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया। साथ ही घरों में फंसे लोगों के लिए खाने पीने का सामान भी पहुंचाया गया। क्योंकि भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और करनाल के कई गांव पूरी तरह डूब गए। कुछ इलाकों से दहशत पैदा करने वाले वीडियो सामने आए, जिनमें कई घर दरिया में समाये दिखाई दिए। यही वजह रही कि वहां बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया। इस दौरान जवान वहां नाव के सहारे लोगों के बीच खाने पीने समेत दूसरा जरूरी सामान पहुंचाते नजर आए। और अभी धीरे धीरे जा रहे हैं, किश्ती भी आगे भेज रहे हैं, खाना भी बांट रहे हैं, ये सारा प्रशासन लगा हुआ है। साथ ही जवान ऊंचे इलाकों में लोगों के रहने के लिए टेंट का इंतजाम भी करते दिखे। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा के रिहायशी इलाकों में भी यमुना का पानी घुस गया, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। लगातार बारिश की वजह से यहां के कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत होने लगी। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहां की सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा नजर आया और लोग उसके बीच से ही गुजरते दिखे। बताया गया कि सड़कों पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्ते डाइवर्ट कर दिए, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। लोग पैदल ही जा रहे हैं, जिस तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं, घुटनों से ज्यादा पानी यहाँ पर भर चुका है। पानी भरने की वजह से वहां के एक अस्पताल पर भी जल भराव का खतरा मंडराने लगा, जिसे देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने पानी रोकने का काम शुरू कर दिया। वहीं भारी बारिश और जल भराव की वजह से नोएडा में स्कूल बंद कर दिए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बाढ़ के पानी में कई सिलेंडर बहते दिखाई दिए। वहां बाढ़ की वजह से चारों तरफ पानी भर गया, जबकि सड़क, घर और दुकानों में बारिश के पानी ने कब्जा जमा लिया। जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें गैस से भरे सिलेंडर सड़क पर भरे पानी में कागज के खिलौनों की तरह बहते दिखे। बाढ़ के पानी में भरे हुए गैस सिलेंडरों के बहने का वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें सड़क पर तेज रफ्तार बहते पानी पर 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा की संख्या में सिलेंडर बहते दिखे। हालांकि वहां मौजूद एक लड़के ने कुछ सिलेंडरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई। मूसलाधार बारिश के बाद अमरोहा के ज्यादातर इलाकों में सड़कें तालाब की तरह भर